एपिसोड 11 स्वाभिमान। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कमेंट्स दें और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इस नॉवल को लाइक जरूर करिएगा। अब तक शिवाय उसके चेहरे के एकदम करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी गहरी आवाज कह रहा था, तो अब तुम ये भी भूल गई हो कि तुमने जानबूझकर मुझे ड्रग्स देकर मेरे बेहोश होने का फायदा उठाया था, जिसकी वजह से तुमने शिव को जन्म दिया। हम मिस अनिका कपूर। इस वक्त शिवाय की आवाज जितनी कठोर थी, उसके चेहरे उतना ही सर्द दिखाई दे रहा था। उसके आसपास का टेम्परेचर अचानक से कुछ कम हो गया था। अब आगे इस वक्त अनिका का दिल डर की वजह से उछलकर उसके मुंह में आ गया था, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी की बातों पर ध्यान दिया, वैसे ही शौक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो अपने एकदम करीब उस आदमी को अपने शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ एकटक देखती जा रही थी। उसके मुंह से अचानक ही निकला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी काव्या अपनी बात बोल ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि वो अब किसी और जिंदगी जी रही है और वो अब काव्या नहीं बल्कि अनिका कपूर है। ये सब याद आते हैं उसके दिमाग में बहुत सारे मिनी बम बूम टक्कर 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 की आवाज कर रहे थे। उसे सच में मन कर रहा था कि अगर इस वक्त अनिका मिल जाए तो कसकर उसे 2 तमाचे जड़ दे। उसे क्या जरूरत थी इस आदमी के साथ वो सब करने की? उसे क्या दुनिया में कोई और हैंडसम आदमी नहीं मिला था? माना उसके सामने खड़ा आदमी बहुत आकर्षक और हैंडसम था, लेकिन उतना ही ज्यादा डरावना और घमंडी भी। अनिका को फिर से अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखकर अब शिवाय को फ्रस्ट्रेशन होने लगी। उसे इस वक्त अनिका की भूरी आंखें में सच्चाई और मासूमियत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जो उसे ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इस बीच उन दोनों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि इन सब चक्रों में उनका का चेहरा एक दूसरे की कितना करीब आ चुका था। उन दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी, जो पहली बार शिवाय को अलग ही एहसास का एहसास दिला रही थी, जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, चाहे वो कोई भी लड़की क्यों ना हो या खुद अनिका ही क्यों ना हो। लेकिन फिर इस वक्त है वो क्यों अनिका की आंखें देखकर उसकी तरफ खुद को आकर्षित होने से रोक नहीं पा रहा था। ना चाहता हुए उसकी आंखें अनिका की खूबसूरत आंखों से फिसलते हुए धीरे धीरे उसके प्यारे चेहरे पर ठहर गई, जहां वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए अजीब अजीब तरह के मुंह बना रही थी, जिसमें वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी क्यूटनेस से सम्मोहित होकर शिवाय की नीली आंखें अनिका के चमकदार और रसीले गुलाबी होंठ पर जा अटकी। अनिका के गुलाबी होठों को देखकर शिवाय का गला अब सूखने लगा। उसे पहली बार किसी लड़की के होठों को देखकर उनकी कोमलता को अपने होठों से महसूस करने की इच्छा हो रही थी। हालांकि उसका दिमाग बार बार उसे रोक रहा था, लेकिन वो अपनी उस लालसा को रोक नहीं पा रहा था जो उसकी अनिका के होठों को देखकर हो रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो अनिका के होठों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जिस वक्त अनिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब शिवाय उसके इतने करीब आ गया। जब अनिका को अपने होठों पर किसी की छुअन का एहसास हुआ, तब जाकर कहीं वो अपने होश में वापस आई। इस वक्त अनिका की आंखें बड़ी हो गई थी। अपने चेहरे के इतने करीब हद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे को अनिका इस वक्त एकटक देखे जा रही थी। इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वैसे अनिका का ये रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल था। अगर कोई भी लड़की एक बार शिवाय को देखे तो उसे एकटक देखने के लिए खुद को रोक न पाए। 30 साल का 6.2 हाइट के साथ 8 पैक्स के साथ मस्कुलर बॉडी, जो इसके ब्रांडेड 3 पीस सूट की टाइट फिटिंग की वजह से और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। इस वक्त उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिसकी वजह से उसकी मस्कुलर ब्रॉड चेस्ट साफ साफ नजर आ रही थी। उसकी पूरी पर्सनैलिटी कैसी ग्रीक गॉड से काम नहीं थी, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। अपनी पिछली जिंदगी में अनिका किसी लड़के को किस करना तो दूर उसके करीब भी नहीं गई थी। ये उसकी दोनों लाइफ को मिलाकर पहली किस थी। अनिका तो इस वक्त पूरी तरह से मूर्ति की तरह एकटक शिवाय के चेहरे को देखती जा रही थी। जैसे ही शिवाय के होंठ अनिका के होठों को छूते हैं तो उसकी कोमलता को महसूस करके शिवाय अपना बचा कुचा कंट्रोल बिल्कुल ही खो देता है। वो पहले तो धीरे धीरे अनिका के निचले होंठ को सक कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी किस और भी ज्यादा डीप होती जा रही थी। वो पूरे पैशन के साथ अनिका के होठों को किस करने लगा। अपनी किस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने के बाद शिवाय को ऐसा लग रहा था जैसे उसका इतने मन न भर रहा हो, वो इसे और भी ज्यादा चाहता था। शिवाय इस वक्त क्या कर रहा था उसे खुद नहीं पता था। उसका दिमाग भी इस वक्त पूरा ब्लैंक हो चुका था। वही दूसरी तरफ अब तक अनिका शिवाय के बाइट्स करने की वजह से पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और उसकी आंखें थोड़े शर्म और गुस्से में पूरा लाल हो चुकी थी। उसके गाल इस वक्त टमाटर के भी ज्यादा लाल हो चुके थे। अब ये शर्म की वजह से था या अनिका के गुस्से की वजह से, ये तो अनिका ही जाने। जैसे अनिका अपने होश में आती है तो उसे अपनी सिचुएशन पर बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था।
और जैसे ही उसे समझ आया कि ये बदतमीज आदमी अचानक ही उसे जबरदस्ती किस कर रहा है, उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। अनिका को हमेशा अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा था। आखिर मिडिल क्लास की एक लड़की के पास सबसे कीमती तो उसका स्वाभिमान ही होता है, और ये आदमी बिना उसकी मर्जी के उसे किस किए जा रहा था। अनिका ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए शिवाय को अपनी पूरी जान लगाकर कसकर धक्का दे दिया। हालांकि शिवाय इस वक्त पूरी तरह से अपनी किस में खोया हुआ था और उसे उसके अपने आसपास का कोई होश नहीं था, लेकिन अनिका के सामने उसकी बॉडी किसी पहाड़ को हिलाने से कम नहीं थी, जिसकी वजह केवल वो शिवाय को एक कदम ही पीछे हटने पर मजबूर कर पाई थी। और अगर कहीं शिवाय का ध्यान इस तरह न भटकता तो अनिका तो उसे हल्का सा अपनी जगह से हिला भी ना पाती। आगे क्या होगा, तो क्या होगा अनिका और शिवाय का रिएक्शन, और कौन है शिवाय, उसका क्या रिश्ता था अतीत में अनिका के साथ, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये रोमांटिक लव स्टोरी CH12 अनिका का दर्द। अब तक अनिका ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए शिवाय को अपनी पूरी जान लगाकर कसकर धक्का दे दिया। हालांकि शिवाय इस वक्त पूरी तरह से अपनी किस में खोया हुआ था और उसे उसके अपने आसपास का कोई होश नहीं था, लेकिन अनिका के सामने उसकी बॉडी किसी पहाड़ को हिलाने से कम नहीं थी, जिसकी वजह केवल वो शिवाय को एक कदम ही पीछे हटने पर मजबूर कर पाई थी। और अगर कहीं शिवाय का ध्यान इस तरह ना भटकता तो अनिका तो उसे हल्का सा अपनी जगह से हिला भी ना पाती। अब आगे शिवाय, जो अपनी लाइफ की फर्स्ट किस का मीठा एहसास लेने में व्यस्त था, इस तरह खुद को धक्का दिए जाने से उसकी आंखों में चिढ़ और असंतोष साफ साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि उसके और अनिके के बीच में पहले भी ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन उस वक्त वो अपने होश में नहीं था। शिवाय अपनी आंखों में उस अधूरे किस का गुस्सा और नाराजगी लिए अपने सामने खड़ी लड़की को ही देख रहा था, जिसने कुछ देर पहले उसे धक्का दिया था। तभी अनिका की आगे की बात सुनकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वो पहले जैसे अपने सरल चेहरे के साथ अनिका को देखने लगता है और वहाँ का टेम्परेचर वापस से कम होने लगता है। अनिका अपने गुस्से से लाल चेहरे के साथ अपने दांत पिसते हुए अपनी तेज आवाज के साथ अपने सामने खड़े आदमी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। वो जैसे ही आगे उस आदमी को और भी बुरा भला कहने वाली थी कि एकदम उसकी आवाज उसकी गले में ही अटक गई, क्योंकि उसके सामने खड़े आदमी की आभा वापस से पहले से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी हो गई थी। शिवाय अपनी ठंडी नजरों से अनिका को एकटक देखते हुए उसके चेहरे के और करीब करीब आ जाता है। उसके गुस्से का लाल आंखें एकटक अनिका के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। उसने अपनी शांत और कर्कश आवाज में अनिका के होठों से 1 इंच रुक कर कहा, तुम जैसी लड़की को ये कहने का कोई हक नहीं है। अपनी बात कहने के बाद शिवाय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अनिका का मजाक उड़ाने के लहजे में उसे कहने लगा, जो खुद एक बार मेरे साथ जबरदस्ती सोई हो उसके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बोलते हुए वो 2 कदम पीछे हो जाता है और यहाँ अनिका अपनी ब्राउन आंखें बड़ी करके उस इंसान की तरफ ही देख रही थी। जब पहले शिवाय ने उसका ऐसा कहा था तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसकी इतनी कड़वी बातों को सुनकर उसको अपने दिल में एक चुभन सी महसूस होती है। उसका इतना अपमान कभी किसी ने भी नहीं किया था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसे उस आदमी की आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी और एक अनुभव एजेंट होने की वजह से उसे ये पता चल जाता था कि सामने वाला कब सच बोल रहा है और कब झूठ। यही सब सोचकर अब उसे अपनी इस बॉडी और पुरानी अनिका से घिन होने लगी थी। वो मन ही मन भगवान से, अगर आपको मुझे दोबारा से जिंदगी देनी ही थी तो मुझे किसी ऐसे इंसान के अंदर भेज दे जिसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा अपराध ना किया हो, चाहे मेरी फिर से अनाथ ही क्यों ना होती। मुझे ऐसे इंसान की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बोलते हुए वो ऊपर वाले से बहुत सारी शिकायतें कर रही थी। अभी उसकी आंखों में उसका दर्द और दुख साफ देखा जा सकता था, जिसे शिवाय भी साफ साफ देख रहा था। उसे अब थोड़ा पछतावा हो रहा था अपनी बात कहने के बाद। वो अपनी मुट्ठियों को कसते हुए खुद से, क्यों मुझे इस लड़की को ऐसे देखकर फर्क पड़ रहा है, बल्कि गलती तो इसी लड़की की थी और मैंने अभी जो भी इससे कहा वो सच था, तो क्यों उसे इतना दुखी देखकर मुझे फर्क पड़ रहा है। वो ये सब सोचने के बाद अपने ख्यालों को झटक कर अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और दोबारा उसे उसका वही अतीत याद आने लगता है, जिससे उसकी आंखें अभी अभी जो गिल्ट आया था वो तुरंत ही गायब हो जाता है और उसकी आंखें तुरंत ही लाल हो जाती है। वो अपने सख्त हाथों से अनिका के चिक्स को कसकर पकड़ते हुए उसका फेस जबरदस्ती ऊपर करता है। इस समय शिवाय की नीली आंखें गुस्से की वजह से सुर्ख लाल हो चुकी थी। वो अपनी उन्हीं लाल आंखों में गुस्सा लिए अपनी उसी डरावनी आवाज में कहता है, इतना मासूम बनने का नाटक मत करो। आगे से मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना, वरना मैंने उस समय तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था जब तुमने अपनी कोख में ही शिवांश को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं।
अगली बार से अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। कहते हुए उसने एक झटके के साथ अनिका के चेहरे को छोड़ दिया और वहां से पलट कर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर एक पल रुकने के बाद वापस पलटकर अनिका की तरफ देखते हुए अपनी कठोर आवाज में, याद रखना शिवांश सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। बोलते हुए वो बिना एक पल गवाए गेट खोलकर वहां से चला जाता है और अपने पीछे बैंग की आवाज से गेट को पटक देता है। उसके जाने के कुछ पल बाद अनिका की आंखें जो शौक से बड़ी बड़ी हो चुकी थी, उसकी आंखों में नमी छा गई। उसकी आंखों में आंसू लुककर उसके गालों पर गिर गए। शिवाय की आखिरी लाइन उसे अभी भी अपने कानों में गूंज रही थी। मैंने तुम्हें तब जिंदा छोड़ दिया था जब तुम शिवांश को अपनी खोख में मरना चाहती थी। यही सब याद हुए वो वही दीवार से लगे ही अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है। वो अपने कानों पर हाथ रखकर रोते और चिल्लाते हुए, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है जो अपने ही बच्चे को मार दे। सोचते हुए उसकी आंखों के सामने बार बार शिवांश का वो प्यारा और मासूम का चेहरा याद आ रहा था। उसकी आंखें से आंसू किसी झरने की तरह उसके गालों पर गिर रहे थे। वो अपना सर ऊपर करके चिल्लाते हुए शिकायत भरे लहजे में, क्यों 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 भगवान, क्यों क्यों मुझे आपने ऐसी जिंदगी दी। बोले हुए उसकी आवाज में बहुत दर्द था। जब वो शिवू से मिली थी तब उसे उस छोटे मासूम बच्चे से एक अनकहा जुदाव महसूस होने लगा था। उसने उस बच्चे की आंखों में अकेलापन साफ साफ देखा था और जब उसे ये एहसास हुआ कि उस मासूम के बच्चे को तो वो लड़की इस दुनिया में आने से पहला ही खत्म कर देना चाहती थी। ये सोचते ही उसे अपने दिल में ऐसा महसूस हो रहा था किसी मजबूत हाथों ने उसके दिल को कसकर पकड़कर भींच दिया हो। उसे अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वो पहले से ही कमजोर थी, इस वजह से वो वही फर्श पर बेहोश होकर गिर जाती है। CH13 दिया का प्लान अब तक उसकी आंखें से आंसू किसी झरने की तरह उसके गालों पर गिर रहे थे। वो अपना सर ऊपर करके चिल्लाते हुए शिकायत भरे लहजे में, क्यों 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 भगवान, क्यों क्यों मुझे आपने ऐसी जिंदगी दी। बोले हुए उसकी आवाज में बहुत दर्द था। जब वो शिवू से मिली थी तब उसे उस छोटे मासूम बच्चे से एक अनकहा जुदाव महसूस होने लगा था। उसने उस बच्चे की आंखों में अकेलापन साफ साफ देखा था और जब उसे ये एहसास हुआ कि उस मासूम के बच्चे को तो वो लड़की इस दुनिया में आने से पहला ही खत्म कर देना चाहती थी। ये सोचते ही उसे अपने दिल में ऐसा महसूस हो रहा था किसी मजबूत हाथों ने उसके दिल को कसकर पकड़कर भींच दिया हो। उसे अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वो पहले से ही कमजोर थी, इस वजह से वो वही फर्श पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब आगे फ्लैशबैक मून स्टार क्लब। कम ऑन अनिका, तुमने कॉलेज में टॉप किया है। अगर तुमने ही आज नहीं पी तो ये सेलिब्रेशन तो अधूरा ही रह जाएगा। दिया के बगल वाली लड़की ने भी साथ देते हुए कहा, हाँ अनिका, दिया बिल्कुल सही बोल रही है। तुमने तो परी कॉलेज में टॉप किया है, आज तो तुम कोई भी बहाना नहीं बना सकती। तुम्हें तो आज पीनी ही पड़ेगी। अनिका थोड़ा हिचकिचाते हुए, यार दिया, तुझे तो पता है ना, डैड और भाई को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं ड्रिंक करूं और अभी तो हम लोग केवल 18 के ही हुए हैं, हम एडल्ट नहीं हैं। दिया ने मुंह बनाते हुए, हे बेब, 18 लीगल एज है और आज तो सेलिब्रेशन है, तेरे माता पिता भी कुछ नहीं कहेंगे। और ये 2019 है तो किस दुनिया में जी रही है। कम ऑन बेब, हमारा मूड एक्सपॉइल मत करो। दूसरी लड़की भी, कम ऑन अनिका, गो फॉर इट, कम ऑन, बोलते हुए अनिका को ड्रिंक करने के चेक करने लेने लगे। वही अनिका ने सबके कहने पर हार मानते हुए मन में, कोई बात नहीं अनु, एक ड्रिंक करने से कुछ नहीं होता और वैसे भी डैड और भाई तो हमेशा मुझे गलत ही समझते हैं और डांटते रहते हैं, तो फिर मैं थोड़ी और डांट खा लूंगी और क्या। बट आज तुम्हारा दिन है, बस एंजॉय करो। खुद को हिम्मत देते हुए शॉट्स को झटके से अपने गले से उतार लेती हूँ। उसके ड्रिंक पीते ही दिया के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। दिया मन में, हम आखिर चिड़िया फंस गई जाल में, कर लो जितना एंजॉय करना है तुम्हें, क्योंकि आज के बाद तुम अपना ये खूबसूरत चेहरा किसी को देखने के काबिल नहीं बचेगी। वैसे तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। मैंने आज तक तुम्हें अपने इशारों पर नचाया, लेकिन तब भी मुझे शांति नहीं मिल रही। मुझे तो शांति तब जाकर मिलेगी जब तुम्हारे माता पिता तंग आकर तुम्हें अपने परिवार और जायदाद से बेदखल कर देंगे। तब देखते हैं किस बात का एटीट्यूड और ईगो रहता है तुम्हारे अंदर। इन्हीं सब में अभी दिया अपनी सोच में गुम ही थी, तभी उसकी एक फ्रेंड दिया के शोल्डर को हिलाते हुए कहती है, दिया तू कहाँ खो गई है, चल डांस फ्लोर पर चलते हैं। दिया अपना सेंस में वापस आती है और अपने दोस्त के साथ डांस करने चली जाती है। उसे अब उस अनिका की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने अपना काम पहले ही कर दिया था। कुछ पल बाद साइड में खड़ी अनिका को कुछ चक्कर जैसा महसूस होता है। वो अपने दोस्त को वॉशरूम का बोलकर चली जाती है, लेकिन उसे अपना सर समय के साथ साथ और भी ज्यादा घूमता हुआ महसूस हो रहा था।
अभी वो आगे बढ़ने में लड़खड़ा रही थी और गिरने को ही हुई थी कि कोई वेटर की ड्रेस पहना आदमी उसे संभाल लेता है। अनिका अपनी पलकें झपकाते हुए उस आदमी से अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहती है, प्लीज क्या क्या मुझे वॉशरूम छोड़ देंगे। उस आदमी के चेहरे पर अनिका को देखकर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट थी। उसने अपने चेहरे के हाव भाव को छुपाते हुए कहा, मैडम मैं अभी आपको वॉशरूम में छोड़ आता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। बोलते हुए वो अनिका को एक नजर देखकर अपने साथ ले जाने लगता है। अनिका उस आदमी का हाथ पकड़े ही अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरा सर, मुझे जल्दी से अपना फेस वॉश कर लेना चाहिए, लेकिन ये वॉशरूम नजर क्यों नहीं आ रहा है। सोचते हुए वो अपने कदम लड़खड़ाते हुए उस अनजान आदमी के साथ चली जा रही थी। वेटर अनिका से कहता है, मैडम बस कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे। बोलते हुए वो अनिका को एक साइड लेकर खड़ा हो जाता है और अपने सामने कमरे की तरफ देखता है और बहुत ही विनम्रता से अनिका कहती है, मैडम ये है कमरा, आप वॉशरूम का उपयोग करके वहां आराम भी कर सकती हैं। बोलते हुए वो अनिका को वहां जाने का इशारा करता है। अनिका इस वक्त अपनी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खो चुकी थी। वो भी बिना ज्यादा सोचे समझे रूम में एंटर करती है। वही रूम से कुछ दूरी पर ही दो गार्ड ब्लैक सूट में वहां खड़े हो जाते हैं। देखने में वो काफी लंबे चौड़े और हटे कटे नजर आ रहे थे। वहां पर बोर्ड पर प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा हुआ था। उनमें से एक गार्ड अपना पसीना पूछकर, ये सर के पीछे रोज कोई ना लड़की कैसी आ जाती है, अब तो मैं उन्हें खदेड़ते हुए भी थक चुका हूँ। दूसरा गार्ड पहले वाले गार्ड की तरफ देखकर अपनी आंखें दिखाते हुए कहता है, अगर कोई भी लड़की गलती से सर के पास चली गई तो सोच लेना ये तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। तुम्हें अभी यहाँ आए 1 ही महीना हुआ है, इसलिए तुम इतना बोल रहे हो। सामने वाले की बात सुनकर वो गार्ड बहुत डर जाता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। कमरे के अंदर अनिका बार बार वॉशरूम को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक तरफ से पानी की गिरने की आवाज आती है, तो वो उसी तरफ अपने लड़खड़ाते कदमों से चली जाती है। वॉशरूम का दरवाजा खुला होना की वजह से अनिका अंदर घुस जाती है और सामने देखकर उसके सांसें मानो उसके गले में ही अटक जाती है। सामने एक आदमी इस वक्त शावर के नीचे बिना कपड़ों के खड़ा था। उसकी ब्लू आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसने अपने जबड़े को कसकर बीच रखा था। उसके तीखे और सुंदर चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है था। उसकी नीली आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। गुस्से की वजह से उसकी बाइसेप्स की मांसपेशियां पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी। इस वक्त उस आदमी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बनाई हुई थी। अभी अनिका के सामने उसकी मस्कुलर और चौड़ी नंगी पीठ दिखाई दे रही थी, जो किसी चट्टान पर कम नहीं लग रही थी। वो आदमी बाथरूम के दीवार पर अपना मुक्का मारते हुए गुस्से से कहता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने शिवाय सिंह ओबरॉय की ड्रिंक में ड्रग मिला दिया। मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। CH14 मेरा विश्वास कीजिए। अब तक कमरे के अंदर अनिका बार बार वॉशरूम को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक तरफ से पानी की गिरने की आवाज आती है, तो वो उसी तरफ अपने लड़खड़ाते कदमों से चली जाती है। वॉशरूम का दरवाजा खुला होना की वजह से अनिका अंदर घुस जाती है और सामने देखकर उसके सांसें मानो उसके गले में ही अटक जाती है। सामने एक आदमी इस वक्त शावर के नीचे बिना कपड़ों के खड़ा था। उसकी ब्लू आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसने अपने जबड़े को कसकर बीच रखा था। उसके तीखे और सुंदर चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है था। उसकी नीली आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। गुस्से की वजह से उसकी बाइसेप्स की मांसपेशियां पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी। इस वक्त उस आदमी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बनाई हुई थी। अभी अनिका के सामने उसकी मस्कुलर और चौड़ी नंगी पीठ दिखाई दे रही थी, जो किसी चट्टान पर कम नहीं लग रही थी। वो आदमी बाथरूम के दीवार पर अपना मुक्का मारते हुए गुस्से से कहता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने शिवाय सिंह ओबरॉय की ड्रिंक में ड्रग मिला दिया। मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। अब आगे बोलते हुए उसके माथे की नसें साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त उसका ऑरा काफी भयानक लग रहा था। लेकिन अनिका को इस वक्त कोई भी होश नहीं था। वो तो बस उस आदमी की नंगी पीठ को एकटक देख रही थी। वो इस आदमी को जानती थी। वो उसके भाई का दोस्त था और वो भी उसे दिल ही दिल में पसंद करती थी। लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत तो उसकी भी कभी नहीं हुई थी। तो अपने दिल की बात कहना तो दूर की बात थी। उस आदमी की हॉट और सेक्सी बॉडी को देखकर अनिका की सांसें और तेज हो जाती है। जैसे ही शिवाय को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, वो उसी तरह गुस्से से तमतमाते हुए अपने पीछे की तरफ देखता है और एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर उसका गुस्सा, जो पहले से ही काफी बड़ा हुआ था, वो और भी ज्यादा बढ़ गया। शिवाय अपने दांत पिसते हुए उस लड़की की तरफ देखते हुए बिना ज्यादा सोचे कहते हैं, ओह तो इस सबके के पीछे तुम थी। बोलते हुए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हुए अनिका को दीवार से कसकर सटाते हुए उसके शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की? मैंने पहले भी कई बार तुम्हें इग्नोर किया,
सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि तुम इस हद तक चली जाओगी। अनिका तो वैसे भी उस ड्रग्स की वजह से नशे में थी और शिवाय का गुस्सा देखकर थर थर कांपने लगी थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी वो कुछ भी कह सके। अनिका को कुछ ना कहते देख शिवाय उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहता है, अब तुमने जो मुझे ड्रग्स दे ही दिया है तो अब तुम इसे शांत भी करोगी। बोलती ही उसने बिना अनिका के कोई भी रिएक्शन के उसके कपड़ों को झटके से फाड़ दिया था। शिवाय ने अनिका को एक बार भी अपने होठों से छुआ तक नहीं, बस वो अपनी बॉडी को इस वक्त शांत करना चाहता था कि उसकी हरकतें वजह से सामने आने वाली को कितना दर्द हो रहा था। अनिका भी बिना कोई विरोध किया शिवाय जो चाहता था उसे करने दे रही थी। इस वक्त दोनों ही अपने होश में नहीं थे। पूरे बाथरूम में शॉवर के पानी के बहने की आवाज के साथ साथ अनिका की चीखें और सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद बिस्तर पर जब शिवाय के ऊपर से ड्रग्स का असर आखिर कम होता है, तब तक रात के 3 बजे चुके थे। वो अपने सामने बेहोश हुई लड़की की तरफ देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे अगर इस वक्त कोई भी देखता किसी कांच की गुड़िया की तरह देखभाल करने से खुद को रोके नहीं पता। लेकिन अपने सामने खूबसूरत सी परी को देखकर भी शिवाय के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। इस वक्त अनिका के चेहरे पर उसके आंसू के निशान के साथ साथ उसके माथे पर दर्द की लकीरें भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन शिवाय को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने केवल एक बार पलटकर अनिका की तरफ देखा और बिस्तर से खड़ा हो गया। जब उसकी नजर बिस्तर पर मौजूद खून के दाग पर गई तो उसकी भौं आपस में सिकुड़ गई। वो मन ही मन ये फैसला करने में लगा कि आखिर ये सब जो भी उनके बीच में हुआ था वो उस लड़की ने जानबूझकर किया था या नहीं। वो तो अनिका को उठाकर भी ये सब नहीं पूछ सकता था। उसने कुछ देर तक उस दाग को घूर कर देखा, फिर कंबल लेकर अनिका के ऊपर डालकर वॉशरूम में फ्रेश होने से पहले अपने मोबाइल पर किसी को 2-3 मैसेज भेजो। कुछ समय बाद 3 पीस ब्लैक सूट में शिवाय एक कुर्सी पर किसी किंग की तरह साइल के साथ बैठा हुआ था और एक टक अपने सामने खड़े आदमी को देख रहा था जो डर से कांप रहा था लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। शिवाय ने बस एक लुक अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखा। वो गार्ड तुरंत ही उस वेटर के पास गया और उस पर मुक्कों और लातों की बारिश करने लगा, जिसमें कुछ ही पल बाद उस वेटर की हालत बिल्कुल मरने जैसी हो गई थी। वेटर अपनी मरी हुई धीमी और कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए, बताता हूँ, प्लीज रुक जाइए, मैं सब कुछ बता दूंगा। उसके ऐसा बोलने पर वो गार्ड रुक जाता है। वो मार खाया हुआ आदमी डर से हकलाते हुए आखिरकार अपनी बात शुरू करता है। वो एक लड़की ने हमें ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, पर सर मैंने आपका नाम सुनकर साफ मन कर दिया था, मेरा विश्वास कीजिए। बोलते हुए कुछ पल रुककर वो आदमी डर से अपने सामने बड़ी सी कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठे आदमी की नीली आंखों में दिखता है, पर डर की वजह से वो तुरंत ही अपनी नजरों के बीच में ही अलग कर लेता है और आगे भी अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, लेकिन उस लड़की ने मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी। मैं मजबूर था, मैंने तब भी मना करना चाहा तो उसने कहा कि जिस लड़की को मैं दवा देने वाला हूँ वो आपके जाने वालों में से है और आप उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे और वो लड़की मुझे भी आपसे बचा लेंगी। उन मैडम ने मुझे ये भी बताया कि ये सब उस लड़की ने ही करने को कहा था। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बस इतना ही मालूम था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब कहाँ जाएंगे। कहकर वो वही अपनी मरी हुई हालत में जमीन पर पड़े पड़े रोने लगा। CH-15 प्लानिंग उन मैडम ने मुझे ये भी बताया कि ये सब उस लड़की ने ही करने को कहा था। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बस इतना ही मालूम था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब कहाँ जाएंगे। कहकर वो वही अपनी मरी हुई हालत में जमीन पर पड़े पड़े रोने लगा। अब आगे उस आदमी के इस तरह भीख मांगने से भी शिवाय के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। शिवाय उस वेटर को देखकर बता सकता था कि वो वेटर सच बोल रहा है। अब ये बात अलग थी कि दिया ने उस वेटर से झूठ बोला था। खैर, उस शांत माहौल में शिवाय की सर्द और डरावनी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। मेरे बारे में जानने के बाद भी तुमने ये किया, तो अनजान के लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना चाहा था। बोलते हुए वो स्टाइल से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। शिवाय पहले ही जान चुका था कि इस वेटर ने केवल पैसे के लिए ही वो सब किया था, न ही किसी के दबाव में आकर। उसके कमरे से जाने के बाद अंदर से दर्दनाक चीख लगातार सुनाई देने लगी और कुछ देर बाद फिर से मौत से भी भयानक सन्नाटा छा गया। शिवाय बिना किसी एक्सप्रेशन के चलते हुए उस जगह से बाहर निकल गया और पार्किंग एरिया की तरफ पहुंच गया। इस समय वहां मौजूद कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसे 50 से भी ज्यादा गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर कर रखा था। उसकी एक झलक भी देख पाना लोगों के लगभग नामुमकिन थी। जैसे ही वो कार के गेट के करीब पहुंचा और कार में बैठने ही वाला था,
कि उसके पीछे मौजूद उसका असिस्टेंट थोड़ा परेशानी के साथ कहता है, सर, वो मिस अनिका का क्या करना है? अपने असिस्टेंट की बात सुनकर शिवाय बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके परिवार को सब बता दूं, आगे क्या करना है वो खुद देख लेंगे। इस बार हालांकि शिवाय ने अनिका को कुछ नहीं किया था, लेकिन वो उसे कभी माफ भी नहीं करने वाला था। उसने केवल अपने पिता के बारे में सोचकर ही अनिका को कुछ नहीं किया था। शिवाय अपनी लग्जरी कार की सीट पर बिना कुछ बोले बैठ गया। उसके हाव भाव इस वक्त बहुत सख्त दिखाई दे रहे थे। वो अपने मन में, मिस अनिका कपूर, अच्छा होगा कि आज के बाद कभी तुम मेरे सामने ना आना, वरना, सोचते हुए उसके चेहरे के हाव भाव और भी ज्यादा सर्द हो गए। उसकी ब्लू आंखें दोबारा से रेड हो गई। वो अपनी मुट्ठी बनाए खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। शिवाय के बैठने के बाद एक के बाद बहुत सारी कारों की लाइन के साथ वहां से धूल उड़ाते हुए निकल जाती है। 1 मंथ लेटर एक बहुत ही खूबसूरत कैफे के अंदर एक कोने वाली सीट पर एक लड़की अपनी भूरी आंखों से पास की जगह को अपनी घबराई हुई नजरों से देख रही थी। वो अभी जिस कैफे में बैठी हुई थी वो लगभग पूरा खाली था, क्योंकि ये ऑफिस टाइम का समय था। वो लड़की खुद से बड़बड़ाते हुए, ये दिया ने मुझे यहाँ आने को क्यों कहा? फिर दरवाजे की तरफ देखकर, इतनी देर हो गई अभी तक ये आए क्यों नहीं? कुछ पल बाद दिया एक शॉर्ट मिनी 1 पीस में स्टाइल से चलते हुए अनिका के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। दिया के बैठते ही अनिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए, दिया तुझे पता है ना उस दिन जो हुआ वो मैंने नहीं किया था। मुझे उस दिन किसी ने ड्रग्स दिया था, पर मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। इस वक्त अनिका की आंखों में उसका अकेलापन और दर्द साफ नजर आ रहा था। अनिका के इस तरह सडन रिएक्शन से दिया को उससे बहुत चिढ़ मच रही थी। वो झटक कर अनिका का हाथ खुद से छुड़ा लेना चाहती थी, लेकिन ये सही वक्त नहीं था उसके साथ ऐसा करने का। दिया ने अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल किया, एक जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर चिपका ली और अपने शहद से भी ज्यादा नकली और बनवाती आवाज में अनिका के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए उसे सांत्वना देते हुए बहुत ही प्यार से कहा, बेब मैं जानती हूँ इन सब में तुम सबसे बड़ी विक्टिम हो, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम्हारी खुद की फैमिली तुम पर भरोसा नहीं कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। बोलते हुए दिया के चेहरे पर दुनिया जहाँ का कंसर्न नजर आ रहा था अनिका के लिए, लेकिन उसकी मक्कारी से भरी आंखें कुछ और ही कह रही थी। लेकिन अनिका इस वक्त इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि उसने इन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और अगर दे भी देती तो उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इस वक्त तो अनिका की आंखों में झूठी दोस्ती की काली पट्टी जो बंधी हुई थी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त दिया की बातें सुनकर अनिका की आंखों में पानी आ गया। वो अपनी रूंधे गले से दिया कहती है, माना कि मैंने आज तक बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊंगी और उस इंसान के साथ जिससे मैं हद ज्यादा डरती हूँ उसके साथ जबरदस्ती। बोलते हुए वो वही सिसकने लगी। इस वक्त अनिका को अगर कोई देख लेता तो उसे भी उस पर तरस आ जाता, लेकिन दिया को तो उसकी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो मन में, अब जाकर आए मेरे कलेजे को ठंडक, अब देखती जाओ मेरी प्यारी अनिका कि मैं कैसे धीरे धीरे तुम्हारे ही घर वालों को तुमसे अलग करके तुम्हें सड़क पर ले आती हूँ। बहुत आई कॉलेज की दीवा क्वीन बनने वाली तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कॉलेज के हैंडसम हंक अंश को अपने चारों तरफ घुमाने की। बोलती थी कि बस वो मेरा दोस्त है। मुझे नहीं पता क्या एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। बस देखती जाओ जाने मन मैं तुम्हारी हालत सड़क के भिखारी से भी बदतर कर दूंगी। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी अमीरी का? हाँ। बोलते हुए वो अनिका को अपनी अपनी जलती आंखों से देखने लगी, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी भावनाओं को अपनी आंखों में ही छुपा लिया और झूठा दिखावा करते हुए अनिका के पीठ को सहलाने लगी, जैसे उसे उसकी बहुत चिंता हो रही हो। 3 साल बाद इस वक्त अनिका अपने कॉलेज के पास वाले कैफे के बाहर ही खड़ी थी और अपने आसपास किसी को बहुत ही बेसब्री के साथ ढूंढ रही थी। तभी उसने दिया और उसकी एक और दोस्त को कैफे से एक साथ निकलते हुए पार्किंग की तरफ जाते हुए देखा। वो भी उनसे मिलने के लिए जल्दी जल्दी उसी तरफ जाने लगी। इस वक्त उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें साफ नजर आ रही थी, जैसे वो कहीं से भाग कर आई हो। वो थोड़ा थोड़ा हाफ भी रही थी। उसकी हालत बिल्कुल ही खराब थी। उसकी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा अस्त थी, जैसे वो हड़बड़ी में कहीं से निकली हो। वो जैसे ही उनसे कुछ ही दूर पर पहुंची, वैसे ही उसके कदम वही ठिठक गए। उसकी आंखें इस वक्त इतनी बड़ी हो गई थी, जैसे लग रहा था शौक से बाहर ही आ जाएगी। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक जरूर करें।